नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी का मुअल्लिम इस क्लास में हम सब पांचवा सबक पढ़ रहे हैं और उसका आज दूसरा हिस्सा है। यानी चैप्टर नंबर 5 इससे पहले भी आया था, लेकिन चैप्टर नंबर 5 में उस दिन कॉन्सेप्ट्स भी आए थे आज, और कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व की थी, लेकिन आज हम सब सिर्फ एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। तो ये वहदत व जमा यानी नंबर पर बेस्ड चैप्टर है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। यानी अदद की बात हो रही है इस चैप्टर में। तो चलते हैं क्लास की तरफ, और ये कुछ उस दिन जो आपको वोकैबुलरी दी गई थी, आज उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। वोकैबुलरी गौर से अल्फाज इनको पढ़ेंगे। अल आती, आइंदा या आने वाला, और फिर इसके बाद बैयिना, जाहिर खुली हुई। अल मादी, गुज़िश्ता। खादिम, खिदमतकार या नौकर। खय्यात, दर्जी। अब दर्जिन या दर्जन जो लेडी दर्जी होगी, लेडी टेलर, उसके लिए खय्याता, तो वो गोता का इजाफा हो जाएगा। ज़ालान, नाखुश, नाराज। कसलान, काहिल, सुस्त। लामिया, चमकदार। मुजतहिद, मेहनती या चुस्त। मशगूल, यानी जो मसरूफ़ होता है, बिज़ी। मुअल्लिम, सिखाने वाला, उस्ताद। और आपको ये भी मालूम हो चुका है कि मुअल्लम ये इस्मुल मफ़ूल है, यानी जिसको सिखाया जाए, और ये मुअल्लिम इस्मुल फ़ाइल है। नज्जार, बढ़ई, कारपेंटर। आया, निशान या कुरान की आयत जिसे कहते हैं आयत, आयत। अल जारी, रवां या बहने वाला। हारा, महल्ला। खब्बाज, नान भाई, रोटी बनाने, रोटी पकाने वाला। ताबान, थका मांदा, टायर्ड। शहर, महीना। लाइब, खेलने वाला, मुअन्नस खेलने वाली, लाइबा। मबसूत, खुश दिल। मुस ये है मुसन्नद, मुसन्नद यानी सहारा लगाए हुए, टेक लगाए हुए। मुज़लिम, अंधेरा, अंधेरा करने वाला। मुनीर, रोशन या रोशन करने वाला। तो ये वो अल्फाज हैं जो इससे पहले आपने देखे थे, लेकिन आज एक्सरसाइजेस करेंगे, उनमें फिर से ये अल्फाज आएंगे, लिहाजा एक बार हम सब ने इन्हें रिवाइज कर लिया है, और आपने ये याद भी कर लिए होंगे अल्फाज इनके माना के साथ। चलिए, सबसे पहली जो हमारी इसमें एक्सरसाइज थी वो मश्क नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर 4 है। इस एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट करना है। तो अरबी कंस्ट्रक्शन सामने दी हुई। अब जाहिर सी बात है, आपको इस किताब में हरफ तनकीर और हरफ तारीफ यानी नकरा और मारिफा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया जा चुका है, उसका भी लिहाज यहाँ रखना होगा। इसी तरह तज़कीर और तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस की बात भी बताई जा चुकी है, उसका भी ध्यान यहाँ रखना है। और तीसरी अहम बात जो इस चैप्टर के ताल्लुक से है वो है वहदत व जमा, यानी अदद, वाहिद मुसन्ना जमा, उसको भी जहन में रखना है। और कौन सा मुरक्कब चल रहा है? पहला वाला मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी ये मुरक्कबात नाक़िसा में से मुरक्कब तौसीफ़ी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको उन 3 बातों का ख़ास ख्याल रखना है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। बाकी एराब का जो ताल्लुक है, जहाँ तक वो एराब चेंज नहीं हो रही है, वो बेसिक फॉर्म इन्होंने जो दे दी है वही बेसिक फॉर्म में हमें चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और पहले नंबर से इनका तर्जुमा करना स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाह करके, और ये करे भी थे, आज रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। लिखा है अल मुअल्लिमुस सालिह। तो अल मुअल्लिमुस सालिह, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये नेक उस्ताद हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर हरफ तारीफ है, तो ये हरफ तारीफ की वजह से
यहाँ पर हमने कोई या एक का तर्जुमा नहीं किया। यहाँ पर अल मुअल्लिमतानि सालिहतानि, तो अब इसमें आनी आनी मुसन्ना है और हरफ तारीफ भी है, लिहाजा हमने इसका तर्जुमा यही करना है कि दो नेक उस्तानिया। अल मुअल्लिमून सालिहून, अब ये ऊना साउंड है, और जब ऊना साउंड आ गई तो ऊना साउंड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जमा मुज़क्कर की बात हो रही है। और अल मुअल्लिमून सालिहून यानी नेक असातिज़ा या नेक मुअल्लिम, सबके सब की बात हो रही है, ठीक है। और फिर मुअल्लिमातुन मुजतहिदातुन, अब नकिरा कंस्ट्रक्शन आ गई। नकिरा कंस्ट्रक्शन में अब हमें कोई या कुछ या एक का मफहूम यहाँ पर ले आना है। मुअल्लिमातुन मुजतहिदातुन, मुजतहिद का मतलब मेहनती होता है। मुअल्लिमात, आत साउंड, आतुन ये जो साउंड होती है आपको पता है मुअन्नस की साउंड है, यानी मेहनती। और फिर आगे कुछ मेहनती वो मुअल्लिमात उस्तानिया, मुअल्लिम का मतलब होता है पढ़ाने वाले, ठीक है। अल लैलतुल मुज़लिमा, मुस्लिम का मतलब होता है, आपने पीछे पढ़ा, अंधेरा, ठीक है। मुनीर का ऑपोजिट, ये दो मीनिंग इसकी पड़ी थी, अंधेरा ये अंधेरा करने वाला, और मुनीर का मतलब क्या है, रोशन या रोशन करने वाला। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो मुस्लिम और लैला रात, अल मुस्लिम अल लैलतुल मुस्लिमा यानी अंधेरी रात। इसी तरह कमरुन मुनीरुन, अब इनको हम अपने पुराने स्टाइल में पढ़ के चले गए, वरना पढ़ना कैसा है, कमरुन मुनीर यानी एक रोशन चांद। अब यहाँ पर एक या कोई लगाना है क्योंकि ये नकिरा कंस्ट्रक्शन है। अशम्सुल मुनीरा, शम्स आपको पता है ये मुअन्नस है, मुतफर्रिक अस्मा के तहत ये रिवीजन आपका हो रहा है, आपको पता है। और जब अशम्स मुअन्नस है तो उसके साथ उसकी जो सिफत है वो भी मुअन्नस आ गई, अल मुनीर, अल मुनीरा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि रोशन सूरज, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई या एक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि नकरा नहीं। अल ऐनानिल लामिअतान, ठीक है, या अल ऐनानिल लामिअतानी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐन का मतलब होता है आँख, और ऐनानी दो आँखें, और लाइमा, सॉरी लामिया, ये लामिया के बारे में आपने क्या पढ़ा था, या लामिया चमकदार, ठीक है। तो लामिया की मुअन्नस लामिया, ठीक है। तो यहाँ पर यानी आप इसका तर्जुमा करेंगे दो चमकदार आंखें। अस्सनतुल मादिया, माजी की मुअन्नस है माजिया, माजिया का मतलब गुज़िश्त, माजी का मतलब गुज़िश्ता, माजिया का मतलब भी गुज़िश्ता, पिछला, लास्ट, प्रीवियस। तो अस्सनतुल माजिया यानी गुजरा या गुज़िश्ता, सना यानी साल, ठीक है। अशहरुल जारी, शहर के माना महीने के, और जारी मतलब रवा, या हाँ रवा ही सही रहेगा। देखिए यहाँ बहने वाला तो नदी और नहर के ताल्लुक से, अगर रवा यानी जो साल चल रहा है, जो महीना चल रहा है, तो यहाँ पर हो गया रवा महीना। इसी तरह अल अनहारुल जारिया, अब यहाँ पर ये जो एक नंबर बना हुआ है, ये किताब की चूंकि स्क्रीनशॉट्स हैं तो यहाँ पर इस एक नंबर की वजाहत भी दी होगी, तो वो मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पर देखिए अल अनहार, नहर की जमा है, अल वो अनहार, तो जब जमा आ गई तो अलर्ट होना है कि आकिल है या गैर आकिल। आपको पता है जब गैर आकिल की जमा होती है, गैर आकिल की जमा यानी अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा है तो सिफत क्या हो जाएगी, वाहिद मुअन्नस। ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो वाहिद मुअन्नस यहाँ पर देखिए जारिया इस्तेमाल किया गया, यानी बहने वाली नहर, ठीक है, नहरें, बल्कि नहरें हैं यहाँ पर, अनहार हैं, ठीक है। इसी तरह से हारातुन नजीफतुन या हारातुन नजीफा, अब हारात, हारा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है महल्ला, हारा, ये देखिए हारा, बार बार देखेंगे मीनिंग याद हो जाएगी, महल्ला, हारात, आत साउंड, महल्ले, नजीफा साफ सुथरे, तो
अब जमा का है सीगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ साफ सुथरे महल्ले। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। यहाँ पर भी देखिए हारात गैर अकिल की जमा है, लिहाजा नजीफा वाहिद मुअन्नस सिफत आई है। इसके बाद करते हैं खैयात, खैयातुन कसलाना। अब आपको मीनिंग याद होनी चाहिए। कसलान जालान आपने पढ़ा है, कसलान काहिल से भी, जैसे काफ आता है काहिल में, सुस्त सीन आ रहा है, दोनों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, काफ और सीन। कसलान मतलब काहिल या सुस्त, जालान मतलब नाराज या नाखुश। ठीक है, तो अब खैयात, खैयात के माना आपने पढ़े हैं कि दर्जी। इसी तरह जो रोटी बनाने वाले को क्या कहा था, उसको नानबाई को खब्बाज। तो ये मीनिंग आपने याद अगर कर ली है तो आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, वरना थोड़ी सी मुश्किल आएगी। और आपको ये तो होमवर्क था, करना था, उम्मीद है कर भी लिया होगा। ताबान थका मांदा। तो यहाँ पर आइए, अब इनमें इनका तर्जुमा करना स्टार्ट करिए। खैयातुन कसलाना, कसलान अभी पीछे पढ़ के आए हैं, काहिल को सुस्त को कहते हैं, खैयात दर्जी को कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर गोलता आ गई, यानी ये मुअन्नस की कंस्ट्रक्शन है, जब मुअन्नस है तो अब आपको मुअन्नस का लिहाज रखना है। दूसरे ये कंस्ट्रक्शन नकिरा है, आपको तर्जुमा में नकिरा का भी ख्याल रखना है। ठीक है, तो खैयातुन कसलाना यानी एक सुस्त दर्जिन। ठीक है, फीमेल टेलर की बात हो रही है। ठीक, इसी तरह अब आगे 13th है और ये 14th है, ये अरबी की गिनतियां हैं। ठीक है, तो 14 अलिब नतानी, और अगर मिलाएंगे तो अलिब नतानिल लाइबतान। ठीक है, लाइब के माने होते हैं खेलने। ठीक है, लाइब, लाब, लहव लाइब पढ़ा है आपने कुरान करीम में, लाइब खेलने वाला। ठीक है, ये देखिए, और लाइब से बन गया लाइबा, उसी की मुअन्नस लाइबा। आपको पता है ये जो ताय तानीस है, ताय मरबूता, ये बहुत पोटेंशियल अलामत है मुअन्नस की। आमतौर से बहुत से अल्फाज में हम उसकी मुअन्नस बनाने के लिए अस्मा में ये गोलता ऐड कर देते हैं, लाइबा। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है साथ में, अलिब नतानिल लाइबतान। तो इब्नतान, इब्ना, इब्ना के माना क्या होते हैं, कोई बताएगा? इब्न, इब्न से इब्ना बन गया, बताइए जी। इब्न पढ़ा है ना, इब्न के माने बेटा के, इब्ना बेटी, लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे देखिए, अल अलिफ लाम उसमें दाखिल कर दिया। और ये बात आपने इस्म और इब्न इन दोनों अस्मा में खास तौर से ये बात पढ़ी थी कि जब इन पर अलिफ लाम दाखिल किया जाता है तो फिर इनका हमजा हमजतुल वस्ल है, तो मिलाकर जब पढ़ते हैं तो ये अल इब के बजाय अलिब पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने ये बात वहां से जान ली थी। तो आगे देखते हैं, तो अब इसमें क्या करेंगे। लाइबा के माना तो खेलने के होते हैं, और लाइबतानी यानी दो खेलने वाली हैं, और अलिब नदानी यानी, बताइए, आप लोग से सवाल है, पार्टिसिपेट कीजिए। दो खेलने वाली क्या हो जाएंगी? तो खेलने वाली लड़कियां। जी जी जी। अच्छा, इब्नतानी ताबानतानी, ताबान का मतलब क्या था? थका मांदा, थका हुआ। थका हुआ। अब यहाँ पर भी इब्नतानी, अब यहाँ नकिरा कंस्ट्रक्शन है, वहां पर अलिफ लाम है, यहाँ पर कोई दो। ठीक है, इस तरह से तर्जुमा कर देंगे। आगे रजुलानी जालान नानी, अब जालान आपके पास कंस्ट्रक्शन, जालान से जालानानी। ठीक है, आनी साउंड इसमें लगा दिया, यानी मुसन्ना की कंस्ट्रक्शन हैं ये सब। रजुलानी दो रजुल, दो मर्द। जालान क्या मतलब? नहीं पता जालान अभी पीछे पड़ा है। सर, हमने नहीं याद किया। जालान के माना
खुश ना, समझ रहे हैं, ये देख लें, ना खुश, नाराज, ज़ालान, ठीक है ये। तो ये अब बन जाएगा आपका। बस जब नकिरा कंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें कोई का मफहूम ले आएंगे, ये भी नकिरा है, ये भी नकिरा है। अच्छा, अस्सिनूनल आतिया, आती के माना पढ़ लिया, तो आती का जब पढ़ लिया तो आतिया का भी पढ़ लिया, यानी अस्सिनून, सना जो है सन, उसकी जमा है। आपको पता है सना लफ्ज जो है उसकी जमा दो तरह से आती है, सनावात भी आती है, पीछे हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं ये बात, और सिनूना भी, और सिनीना दूसरी फॉर्म उसकी, नस्ब और जर साउंड जो है ईना से। तो अस्सिनूनल आतिया, आती, देखिए ये जो जमा है ये गैर आकिल की जमा है, तो सिफत साथ में क्या आ रही है, वाहिद मुअन्नस, आती से आतिया, आने वाला, और साल, आने वाले साल, ठीक है। अल हयावा नातुस सगीरा, अब देखिए ये हयावान गैर आकिल, उसके साथ जो सिफत है अस्सगीरा, सगीर छोटे। आयातुन बय्यिनात, नकिरा कंस्ट्रक्शन। ज़ैदुन ज़ालान, ठीक है, जैद के बारे में है जो नाखुश, नाराज, ठीक है ये। इसी तरह अमरुनिल मबसूत, अब ये नून तनवीन जो जैदुन की नून तनवीन है वो नून छोटी, ये नून के फॉर्म में अलग से हो गई, ठीक है। इसी तरह अमरुन, ये नून आ गई अलग से लगा दी गई, ये इसमें मिला दिया, निल मबसूत, ठीक है। इसी तरीके से अन्नज्जारूनल कसलानूना वल खादिमूनल मुजतहिदूना, बड़ा मुश्किल लग रहा है देखने में, मुश्किल है नहीं, अब आप इसको ऐसे बनाइएगा, अन्नज्जारूना, आप लोगों ने किया नहीं है लग रहा है, अन्नज्जारूनल कसलानून, तो ऊना साउंड दोनों जगह है, वाव और आ गया बीच में, फिर उसके बाद खादिमूनल मुजतहिदून, अल खादिमूनल मुजतहिदून, ये दूसरी होगी। खादिम भी जानते हैं, मुजतहिद भी जानते हैं, कसलान भी जानते हैं, नज्जार, पीछे देख लीजिएगा मीनिंग। इसी तरह खुशबुम मुसन्नदा, ये आपकी नकेरा कंस्ट्रक्शन, और इनको सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके आप इसके एक्सरसाइज को सेंड करिए, जो गलतियां होंगी फिर उनको एड्रेस किया जाएगा अगली रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह, क्योंकि मसला सिर्फ हल कराना नहीं है, हल कराते हुए चले जाएंगे, असल तो आपको आना मकसद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जो बहुत अहम है, जहां अरबी बनानी है वो हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अरबिक, जब अरबिक टू उर्दू एक्सरसाइज आएगी, ये याद रखिए उसूल, अरबिक टू उर्दू जब हम करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा काम करना है, ठीक है, और उर्दू टू अरबिक में हमें ज्यादा काम करना है, हम अरबी पूरी लिख के दिखाएंगे इंशाल्लाह, अभी वो एक्सरसाइज आने वाली है, तो वो पूरा काम करते हैं। आगे देखिए, अब अरबी में तर्जुमा करो, ये आ गई एक्सरसाइज। यहां पर क्या करना है, एक चमकदार आंख, अब आपको अलग अलग मीनिंग पता हो, और ये एक कोई कुछ, इनका जो है ख्याल रखते हुए इन सब का तर्जुमा आपको कर डालना है। तो तर्जुमा उर्दू से करना है, तो सबसे पहले आप उर्दू से अरबी में जाएंगे तो इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, वो अहम है। तो बताइए, सबसे पहले आपके सामने अल्फाज जो लिखे हुए हैं वो क्या लिखे हुए हैं, आंख, आंख की अरबी मैं यहाँ पर से लिखता चल रहा हूँ, ये साइड में अगर स्क्रीन पे नजर ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा, ये फर्स्ट नंबर है। लामियम। हाँ, पहले तो आंख की होती है आइन, एक की बात हो रही है तो नकेरा कंस्ट्रक्शन है, ये तो अंडरस्टूड हो गया, आइनुन, आइनुन, और फिर उसके बाद चमकदार, आइन, आपको पता है आइन मुजक्कर है मुअन्नस, मोनस। समाई की कौन सी कैटेगरी है, ये वो जो जिस्म के जो आज़ा जो जोड़े जोड़े में, तो ये आइनुन ला में आ, ठीक है, लामी आतुन लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे लामी आ, ये हो गया पहला। सेकंड, अब एक की वजह से ये नकेरा कंस्ट्रक्शन थी इसलिए मैंने वहां पर नकेरा बनाई है, ठीक है, इसको एन सर्कल करेंगे, वो जिसको जो नकेरा होगी कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे देखिए,
अच्छा, इस एक्सरसाइज का आपको मदद मिल जाएगी पीछे वाली एक्सरसाइज में। कुछ अल्फाज यहाँ पर आ जाएंगे जो पीछे आए थे। दो मेहनती मर्द, तो एक मर्द की है रजुल, तो ये हो जाएगी रजुलानी। ठीक है, दो मेहनती मर्द रजुलानी, और फिर उसके बाद मुजतहिदा, मुजतहिदा, मुजतहिदा। इसके बाद 3 नंबर पे मशगूल नान बाई। नान बाई यानी रोटी बनाने वाला। तो मशगूल के लिए क्या आएगा? मशगूल लफ्ज आ जाएगा, अरबिक का है। अच्छा, नान बाई को कहते हैं खब्बाज। तो यहाँ पर मारिफा कंस्ट्रक्शन है, हम लिखेंगे अल खब्बाज, अल खब्बाजू, और फिर आगे अल मशगूल, मशगूल, अल खब्बाजुल मशगूल। आखिरी हर्फ की हरकत को नहीं पढ़ेंगे, मशगूल। फोर्थ, दो थके हुए बढ़ई। तो थके होने के लिए आपने पढ़ा था ताबान। ठीक है, और जो बढ़ई है उसके लिए आता है लफ्ज नज्जार। तो यहां पर लिख देंगे नज्जारानी, नज्जारानी, और फिर ताबा नानी। ताबान है तो नानी, मिलाकर पढ़ेंगे तो नज्जारानी ताबानान, ताबानान। ठीक है, ताबानान। इसी तरह फिफ्थ, फिफ्थ में है रोशन दिन। रोशन दिन, रोशन के माना मुनीर, और दिन को हम यहाँ यौम नहीं लेंगे, नहार लेंगे, क्योंकि यौम में मैंने बताया था ना 24 घंटे, दिन और रात दोनों मिला के, अंधेरा उजाला सब मिला के 24 घंटे बनते हैं, उसका यौम बनता है। लेकिन जो रोशनी, रोशनी का हिस्सा है, तुलु आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक का हिस्सा, ठीक है, वो रोशनी वाला है। लिहाजा यहाँ पर हम दिन के लिए नहार लफ्ज लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अन नहार, अन नहारू, और फिर आगे इसकी सिफत अल मुनीर, अल मुनीर, अन नहारुल मुनीर। सिक्स्थ, खूबसूरत दर्जीने। हाँ, तो दर्जिन लेडी टेलर, और दर्जीने लेडी टेलर्स, कई सारी। अब इसमें चूंकि ये नहीं लिखा है कुछ, कोई एक ऐसा नकरा का कुछ नहीं मिल रहा है, लिहाजा हम इसको मारिफा कंस्ट्रक्शन ट्रीट करते हुए लिखेंगे। खैयात का मतलब होता है दर्जी, खैयात की मुअन्नस खैयाता, और खैयाता की जमा जो है वो खैयातात, आत साउंड। तो लिखेंगे अल खैयात, खैयातात, अल खैयातात, अल खैयातातु, और फिर आगे उसकी सिफत, सिफत भी जो आएगी वो जाहिर सी बात है जमा आएगी, आत साउंड वाली, जमीलात। तो अल जमीलात, अल खैयातातुल जमीलात। ये मीनिंग आपको करने से एक्सरसाइज याद हो जाएगी। थके हुए नौकर, थके हुए नौकर, तो थकने के लिए ताबान, नौकर के लिए खादिम। ठीक है। सेवेंथ, तो यहां पर लिखेंगे अल हुए नौकर। इससे पता चल रहा है थका हुआ नौकर नहीं लिखा है ना, जो उर्दू की इस कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है कि जमा है, ठीक है, प्लूरल है। तो अब लिखेंगे अल खादिमूना, ऊना साउंड, अल खादिमूनल, और फिर आगे, अब लाम की आवाज नहीं आएगी क्योंकि आगे आ रहा है शमसी हर्फ ता। तो अब लिखेंगे अत्ता, ताबानून। ठीक है, ताबान से बना ताबानानी, और फिर ताबानूना। तो ये हो, तो अल खादिमून ताबानून, और जब वक्फ कर देंगे तो अल खादिमून ताबानून। एट्थ, एट्थ नंबर,
सुस्त दर्जी, सुस्त काहिल, कसलान। ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पर सुस्त दर्जी जो कंस्ट्रक्शन बन रही है वो मारिफा ही वाली है, ठीक है, नकिरा नहीं है। लिहाजा अल खैयात, अल खैयातुल, और फिर आगे कसलान। ठीक है। अब कसलानू है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हम इसको कसलान पढ़ेंगे। अल खैयातुल कसलान। एट्थ, नाइन्थ देख लीजिए। उम्मीद है आप सबको समझ में भी आ रहा होगा। सिर्फ अरबिक है इसलिए इसको करके बता रहे हैं ताकि स्पेलिंग वगैरह के इश्यूज आपके क्लियर हो जाए। इसके बाद है बहती नहरें। नहरें, नहर की जमा होती है अनहार, तो यहाँ पर हो जाएगा अल अनहारुल जारिया, या एक और उसकी जमा होती है अल अनहुरुल जारिया। तो हम यहाँ पर अनहारुल जारिया। अच्छा, नाइन्थ, टेंथ। टेंथ में है बड़े जानवर, हैवान जानवर को कहते हैं, और उसकी जमा जो है हैवानात, तो अल हैवानातुल, और फिर आगे बड़े के लिए क्या आता है, कबीर। अब बताइए कबीरू हो क्या लिखेंगे, कबीर की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पर? कबीर की फॉर्म कौन सी होगी? ये गैर आकिल की जमा है तो कबीर वाहिद मुअन्नस होगा। अल हैवानातुल कबीरा। ठीक है। हैवान जो है वो गैर आकिल की जमा है हैवानात, लिहाजा उसके साथ जो सिफत है वो वाहिद मुअन्नस। इसी तरह अनहार में भी देखिए वही काम किया है, जारिया वाहिद मुअन्नस। इसके बाद 11th है साले रमा, माह गुज़िश्ता। पीछे ये आ चुके हैं। उस साल को कहते हैं सना, और जब उसमें हम मारिफा कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा अस सना, यानी अस सनतु, अस सनतुल। और चूंकि रवा है, रवा के लिए आपको मालूम होता है, पता है कि जारी, तो जारी से क्या बन जाएगा, जारिया। क्यों अल जारिया? क्योंकि सना मुअन्नस है, बोलता है अलामती, जारिया, जारियतु। ठीक है। अच्छा, आप गौर करें कि तमाम की तमाम जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो सब की सब बाय डिफॉल्ट एराबी हालत सबकी क्या है, मरफू। क्योंकि मरफू है। अभी इस किताब में इन्होंने एराब नहीं पढ़ाया है, लिहाजा एराब की कोई बात नहीं हो रही है, वो वही बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म है वही कर रहे हैं। अस्सनतुल जारिया। इसी तरह जो माह गुज़िश्ता, माह को कहते हैं अशहर, यानी शहर, और उसको जब मारिफा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये शोशा नहीं आएगा, गलत हो रहा है, शाह ऐसे, तो ये हो जाएगा अशहरु, अशहरु। और फिर उसके बाद गुज़िश्ता, गुज़िश्ता के लिए आता है माजी, माजी की मुअन्नस माजिया। यहाँ मुअन्नस की जरूरत नहीं है, अशहर मुज़क्कर है। ठीक है। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे अल माजी, अल माजी, अशहरुल माजी, ये हो गया। 12th, सॉरी 12th हो गया है, 11th 12th इंग्लिश आ गई है यहाँ पर 12th, ये 13th है। चलिए 13th में है गुजरे हुए साल। अब सनह की जमा हो गई, साल गुजरे हुए, तो यहाँ हो जाएगा अस्सिनूना, अस्सिनूना। और फिर आपको पता है कि गैर आकिल है ये, बस अलर्ट हो जाइए, वाहिद मुअन्नस। तो गुजरे अभी बताया था, माजी की मुअन्नस माजिया, तो यहाँ पर हो जाएगा अल माजिया।
माजियतु, मादियतु, मादियतु, ठीक है। अस्सिनूनल मादिया, ये पढ़ लेंगे। 14 खुश दिल खादिम, ठीक है। आपको पता है कि खादिम तो खादिम हो गया, खुश दिल मबसूत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल खादिमुल मबसूत, मबसूत, मीम के बाद बा, फिर सीन और फिर वाव, मबसूत। मबसूत पेश लग जाए। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अब आपको इससे कितने अल्फाज मिले? आपके चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो हमेशा के लिए मजबूत हुए। जैसे आपने अल्फ़ाबेट मजबूत किए हुए हैं, बहुत सी वो चीज़ें जो बहुत पहले पढ़ी हैं आज भी बिल्कुल क्लियर है। तो इस चैप्टर से, इस बुक से फ़ायदा यही है, इतनी एक्सरसाइजेस करने को मिल रही हैं, इतने अल्फाज मिल रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो जो चैप्टर्स थे उनके नाम जहन में ताज़ा कर लें एक बार फिर से। टेक्निकल नाम जो अब तक पढ़े हैं, जैसे इस चैप्टर का नाम वहदत व जमा, इससे पहले वाले चैप्टर जो को आपने तज़कीर व तानीस कहा था, और उससे पहले आपने तनकीर, हरफ तनकीर और हरफ तारीफ पढ़ा। ये वह है, वही सारी चीज़ें देखिए, बस थोड़ा सा कुछ टेक्निकल चेंजेस मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर इसी बुक में, इसी चैप्टर में आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर लिख दिए गए हैं आपकी आसानी के लिए। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मुरक्कब किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन है। तो मुरक्कब किसे कहते हैं ये आपको पता है, लेकिन बुक से ही इसकी डेफिनेशन यहाँ लिख दी गई है ताकि और ज़्यादा आपको बिल्कुल क्लियर हो। दो या ज़्यादा लफ्ज़ों के आपस के ताल्लुक को क्या कहते हैं? तरकीब कहते हैं। और इसी यानी तरकीब कहते हैं, और फिर इस मजमुए को, यानी कलेक्शन कह लीजिए, मजमुआ, कलेक्शन, और फिर इस कलेक्शन को मुरक्कब कहते हैं, कंपाउंड, ठीक है। फ्रेज कहलाता है फिर वो, मुफरद, और दूसरा मुफरद जब मिलता है तो मुरक्कब बनता है, ये आपने पढ़ा था। मुरक्कब की कितनी किस्में हैं? हर एक की तारीफ करो और मिसालें दो। मुरक्कब की जाहिर सी बात है दो किस्म होती हैं, एक नाकिस और दूसरी ताम। मुरक्कब नाकिस की इन्होंने कहा है हर एक की तारीफ भी देनी है, तो डेफिनेशन दी हुई है। मुरक्कब नाकिस ये वो है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, खबर भी ना पता चले, हुक्म भी ना पता चले, या कोई ख्वाहिश भी ना पता चले, बल्कि एक अधूरी बात हो, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन हो, तो उसे हम कहते हैं मुरक्कब। जैसे इन्होंने दी एग्जाम्पल, रजुलुन, रजुलुन हसन, यानी कोई एक अच्छा मर्द। और दूसरी एग्जाम्पल है किताबु रजुल या किताबु रजुलिन, किसी एक मर्द की किताब। यानी दूसरा वाला जो है मुरक्कब इजाफी, और पहला मुरक्कब तौसीफी। दोनों की एग्जाम्पल देके बता दिया आपको कि देखिए मुरक्कब नाकिस कैसा होता है, मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर खबर, हुक्म, ख्वाहिश एब्सेंट थी नाकिस में, यहाँ पर खबर, हुक्म, ख्वाहिश ये मौजूद हो, कोई एक बात तीनों में से पता चल जाए, उसे कहते हैं मुरक्कब ताम। और रजुलु हसन, यानी इसका मतलब है मर्द अच्छा है। इस कहने से एक बात या एक कोई खबर पता चल रही है किसी शख्स के बारे में कि वो अच्छा है। खुजिल किताब, किताब ले, ये फेले अम्र आ गया खुज, ठीक है। कहने से किताब लेने का हुक्म मालूम हुआ। रब्बिरज़ुक़नी, ऐ मेरे रब मुझे रोज़ी दे, कहने से एक ख्वाहिश और इल्तमास मालूम हुई। मुरक्कब ताम को जुमला या कलाम भी कहा जाता है। इसके बाद मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है और उसके हर एक जुज को क्या कहते हैं, ये जुम देखिए आपके इसी चैप्टर में से इन्होंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आपके लिए। तो अब आप इन क्वेश्चंस की तैयारी ज़हनन करे रहें ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहें। मुरक्कब तौसीफ़ी जिस मुरक्कब में दूसरा लफ्ज़ पहले की सिफत बताए वो मुरक्कब तौसीफ़ी कहलाता है। जैसे पीछे किया था आपने रजुलुन हसन, यहाँ है रजुलुन सालिह, कोई एक नेक मर्द, ठीक है। देखें इस मिसाल में लफ्ज़ सालिह, लफ्ज़ जो है वो रजुल की नेकी की सिफत बताता है। ये मुरक्कब तौसीफ़ी की डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल हो गई।
दूसरा क्वेश्चन इसमें था, और उसके हर एक जुज को क्या कहते हैं? जुज मतलब उसके पार्ट को, हर एक पार्ट को क्या कहते हैं? तो दो ही पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक मौसूफ और दूसरा उसकी सिफत। मौसूफ और सिफत, चुनांचे ऊपर की मिसाल में रजुल जो है वो मौसूफ है और सालिह जो है वो उसकी सिफत है। इसके बाद इन्होंने अब आगे क्वेश्चंस पूछना शुरू किए कि सिफत को कौन कौन सी बातों में मौसूफ के मुताबिक होना चाहिए। आप में से कौन इसका आंसर देगा? सिफत में कौन कौन सी बातों में मौसूफ के मुताबिक होना चाहिए सिफत को, बताइए। मौसूफ सिफत में बिल्कुल सर हर चीज मुताबिकत होती है, अदद में भी जिस और वसअत एराब, चारों जिस अदद वो। एराब से जी। मुताबिकत होनी चाहिए। और मुस्तस्ना सूरतें कौन कौन सी हैं? मुस्तस्ना सूरतों में आपको पता है कि जब गैर आकिल की जमा हो मौसूफ, तो सिफत वाहिद मुअन्नस आती है, और कभी कभी जमा मुअन्नस भी आ जाती है, जमा सालिम जो मुअन्नस। इसकी मिसालें आप खुद लिखिएगा, बहुत सी मिसालें आपके पास हैं। इसके बाद अलामात तानीस क्या है? तानीस का मतलब होता ही है फेमिनिनिटी, या किसी चीज का फेमिनिन होना बताना। तानीस अलामात यानी वो कौन सी अलामात हैं जो जिससे हमें पता चलता है कि मुअन्नस की बात हो रही है। एक तो गोल ता बताया गया था, जिसको आपने ताए मरबूता कहा था, ममदूदा। मरबूता। और फिर उसके बाद अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा, दो और आए थे। तो अलिफ मकसूरा, ये या खड़ी जबर के साथ जब आ जाए, ठीक है। और इसी तरह ये आपको कहीं मिल जाए, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल देख लें, उज़्मा, ये खड़ी जबर मिल गई, ठीक है। ये अगर देखना हो तो जहरा, ठीक है, जहरा। ताए मरबूता जैसे फातिमा, ठीक है, मदरसा, तो बोलता आ गया लास्ट में, इसको ताए मरबूता कहते हैं। ये अलिफ मकसूरा है, शॉर्टेंड अलिफ, अलिफ मकसूरा। और दूसरा वाला ये जो है अलिफ ममदूदा, यानी एलोंगेटेड अलिफ, अलिफ ममदूदा। चलिए, कौन से अल्फाज बगैर अलामत तानीस के मुअन्नस माने जाते हैं? यानी अलामत तानीस नहीं पाई जाती, फिर भी उन्हें मुअन्नस समझते हैं। तो ये आपको बताया गया था कि मुअन्नस की अक़साम में गैर हकीकी जो मुअन्नस आपने पढ़ी थी उनमें दो थी, अलामती और समाई। समाई मुअन्नस के ग्रुप्स आपको बताए गए थे, इसके ग्रुप्स बताए गए थे, ठीक है, कि अलामत भी ना हो फिर भी वो क्या आप समझे जा रहे हो, मुअन्नस समझे जा रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल आप देख लीजिए कि यद, यद का मतलब होता है हाथ। हाथ इसलिए मुअन्नस है क्योंकि ये जिस्म का वो अज़्व है, ठीक है, जो जोड़े जोड़े में आता है, ठीक है, यद। अच्छा, इसी तरीके से अर्द, ये इसलिए मुअन्नस है क्योंकि समाई की वो कैटेगरी जो मुतफर्रिक किस्म है उसके तहत ये आता है, लिहाजा इस अर्द को हम मुअन्नस समझते हैं। कोई अलामत नहीं है, ना तो ताय मरबूता है, ना अलिफ मकसूरा, ना अलिफ ममदूदा, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें हम मुअन्नस समझते हैं। क्यों? क्योंकि ये अहले ज़बान के बताने पर, उनके इस्तेमाल करने पर मौकूफ है। अलामत तानीस नहीं पाई जाती फिर भी मुअन्नस माने जाते हैं। अब उनकी पूरी फहरिस्त लिस्ट है, बहुत से हैं। अलामत तानीस की मौजूदगी में कौन से अल्फाज मुजक्कर माने जाते हैं? यानी अलामत तानीस मौजूद है, अल्लामा सबसे, हुज़ैफा। सबसे जो आपकी अल्हा। ये अलामत तानीस बोलता मौजूद है, लेकिन फिर भी इसे हम क्या मान रहे हैं? मुजक्कर, क्योंकि मुजक्कर के लिए ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह हंसला, हुजैफा, उसामा, तो ये भी अलामत तानीस इसमें मौजूद है, उसामा। चलिए, तस्निया और जमा सालिम बनाने का क्या कायदा है? तस्निया लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, मैंने बताया था मुसन्ना बनाने के अमल को तस्निया कहते हैं, ठीक है। और जमा सालिम आपको पता है, जमा की दो किस्में आपने पढ़ी हैं, सालिम और मुकस्सर।
तो दोनों के बनाने का तरीका अलग अलग है, कायदा। मुसन्ना में आपको बताया गया था, शॉर्ट में अगर बात करें, बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में ना बात करें, तो आनी और आईनी, ये दो साउंड आपके पास थी। ठीक है, हालत रफा की साउंड जो है वो, ठीक है, आनी, और हालत नस्ब को हम नस्बी भी कह सकते हैं, नस्बी कह सकते हैं, हालत रफ़ई, और इसको हालत जर्री। तो ये जो है इनमें भी आईनी था, आनी, आईनी, आईनी। यहाँ पर जमा सालिम में आपको बनाने का तरीका ये था कि भाई होना, और बनाने का तरीका अगर ये पूछ रहे हैं कायदा, तो फिर कायदा ये था कि मुस्लिम लफ्ज है, मिसाल के तौर पर मुस्लिम लफ्ज में आपको करना ये था मुस्लिम, ठीक है, इसमें करना ये था, वो तरीका ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले तो आप तनवीन हटा देते थे, और फिर उसके बाद मीम वाव एक लगा देते हैं, साकिन मिलाते हैं, मुस्लिमों नून जबरना, मुस्लिमों, ठीक है। तो ये हो गया ऊना साउंड, और ये ऊना नस्बी और जर्री जो फॉर्म्स थी उसमें ये ईना और ईना बन जाता था, ठीक है, ईना और ईना, यानी मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका। सवाल कैसे फ्रेम होते हैं ये भी देख लीजिए। जमा मुकस्सर किसे कहते हैं और इसके बनाने का क्या फायदा है? तो जमा मुकस्सर किसे कहते हैं पहले ये समझ लें, डेफिनेशन दी हुई है, ये बताई भी जा चुकी है, वो है जिसमें वाहिद की सूरत टूट जाती है। अब ये एक अंदाज है कहने का, बताने का तरीका उनका, वाहिद की सूरत टूट जाती है यानी बदल जाती है, तब्दीली हो जाती है। इन की वर्ड्स पे फोकस करिए, सूरत का टूटना और तब्दील होना। उसके बाद इसके बनाने का कोई कायदा मुकर्रर नहीं है। दूसरे वाला जवाब सवाल का आप खुद ब खुद आ गया कि उसके बनाने का क्या कायदा है। तो कायदा नो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेस्ड है ही नहीं जमा मुकस्सर, ठीक है, तो ये कायदा कोई मुकर्रर नहीं है, ठीक है। कभी तो कुछ हुरूफ बढ़ा घटा दिए जाते हैं, ठीक है, या फिर कभी हरकात सकनात में कोई तगय्युर या तबद्दुल पाया जाता है, जैसे नहर से अनहार। अब इसमें अल्फाज बढ़ाए गए, सॉरी एक हर्फ बढ़ा दिया। रजुल, रिजाल, यहाँ एक हर्फ बढ़ गया। वजीर, वुजरा, हर्फ बढ़ गया। किताब, कुतुब, हर्फ तो नहीं बढ़ा, घट गया। खशब, लकड़ी से खुशब बन गया, और खशब में और खुशब में हरूफ की तब्दीली नहीं हुई, हरकात की तब्दीली हुई। सब तरह के इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए। जमा मुकस्सर का मुफस्सल बयान खैर ये तब देखा जाएगा। तंबीह बता दी कि जैसे सना है, सनातुन, इसकी जो जमा सालिम है वो सीनूना या सीनीना पीछे हम लोग यूज कर चुके हैं, और कभी सनावात भी इस्तेमाल होती है। चलें अब यहाँ पर नहर, रजुल, खशब, इनकी जो है जमा मुकस्सर बताएं। तो नहर की जमा देखिए पीछे आपने की है, अनहार, ठीक है, और रजुल की जमा रिजाल, तो वही यहाँ पर आपको बस लिख देनी। तो अनहार, रजुल, रिजाल, और खशब, खुशब, ठीक है। तो ये हो, सिर्फ हरकत बदल गई। सना की जमा क्या होगी पीछे बताया है, सिनूना या सिनीना, और फिर सनावात भी इस्तेमाल हो सकती है। सिनूना ऊना और सिनीना ईना साउंड लिखने की, अगर चलिए लिख देते हैं सिनूना, या उसकी वो दूसरी फॉर्म जो है वो सिनीना। कुरान करीम में आपको ये लफ्ज मिल जाएगा सिनीना, ठीक है, और उसके बाद सनावात, ये भी इस्तेमाल हुई, ठीक। इसमें जमा और जमा में क्या फर्क है, ये इंपॉर्टेंट, इसको जरा सा समझ लें ध्यान से। देखिए ये अभी कल की एक्सप्लेनेशन में ये बात आ चुकी है। एक तो होता है इस्म जमा, ठीक है, और एक है जमा, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस्म जमा, ये लफ्ज तो बज़ाहिर वाहिद होता है,
लेकिन ये किसी एक ग्रुप को डिनोट करता है, जिसका मैंने इंग्लिश में बताया था आपको कि ये कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। और ये तो जमा होता ही है, मतलब जमा है और जमा के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जमा कलेक्टिव नाउन, जैसे एग्जाम्पल है कौम, यानी यहाँ पर एग्जाम्पल देख लिए इनको, बाज अस्मा वाहिद की सूरत में होते हैं, जैसे कौम वाहिद है की सूरत में होते हैं, लेकिन वो एक जमात पर बोले जाते हैं। यानी जैसे ही कौम लफ्ज आता है तो उससे बहुत सारे लोगों का तस्वुर जहन में आ जाता है, ठीक है। राहत, राहत, ठीक है, ये गिरोह या जमात के लिए लफ्ज है। जैसे ही बोला जाएगा तो फौरन लोगों का जो है एक समूह, ग्रुप जहन में आ जाएगा। तो उनके वाहिद के लिए भी कोई लफ्ज नहीं होता, इसलिए दरहकीकत जमा नहीं है, ऐसे इसम को इसमें जमा कहते हैं, ठीक है। इसमें जमा पता चल गया, बाकी जमा तो आप जानते ही हैं कि वाहिद के मुकाबले में वाह, ठीक है, वहदत के मुकाबले में जमा आता है, और तस्निया दो के लिए आता है, दो से जायद के लिए जो कंस्ट्रक्शन आती है वो जमा की होती है। और जमा आपको पता है दो तरह का होता है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर, ठीक, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा चैप्टर मुकम्मल हुआ एक्सरसाइजेस के साथ, ऑलमोस्ट सभी आ गए, और उन अल्फाज की खूब प्रैक्टिस भी हो गई। उर्दू से अरबिक आपने तर्जुमा भी किया, और सवालात, इतने बहुत से सवालात भी आपने देखे। तो दुआ, अच्छा एक और रह गई एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को भी कर लीजिए और उसके बाद फिनिश करते हैं। जेल में लिखे हुए इसमों, जेल का मतलब नीचे लिखे हुए जो अस्मा हैं और सिफात हैं, इसमों और सिफतों से जिस कद्र मुमकिन हो मुरक्कब तौसीफी बनाओ। फिर से समझ लीजिए, ये पूरा एक बॉक्स है जिसमें बहुत से अस्मा हैं, इनमें से कुछ कुछ जो है वो अस्मा हैं यानी नाउन्स, और कुछ जो है एडजेक्टिव्स हैं। आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुरक्कब तौसीफी बनाने हैं। आपको पता है कि मुरक्कब तौसीफी बनाने के लिए मौसूफ सिफत चाहिए, और आपको ये भी मालूम है कि मौसूफ क्या होता है, इसमें ज़ात, और सिफत क्या होती है, इसमें सिफत। ये बात पीछे आ चुकी है, ठीक। अच्छा, अगर आप इसमें में से, किसमें से, इस बॉक्स में से इसमें ज़ात को अलग अलग छांट लें, यानी इसको इस तरह से समझ लें कि इसमें ज़ात क्या है, मौसूफ है, किसी पर्टिकुलर एंटिटी को डिनोट करे, और ये क्या है, सिफत है, एडजेक्टिव है, अच्छाई या बुराई, खूबी या खामी बताएगा। तो अगर हमें मौसूफ इसमें ज़ात को छांट लें, अलग कर लें, और फिर उनको सिफात से उनका कॉम्बिनेशन करा दें, यानी उसमें हम इसका ध्यान रखेंगे, जाहिर सी बात है, किस किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अदद, जिन्स, ठीक है, इनका ध्यान रखेंगे, खास ख्याल रखेंगे। अगर इनमें प्रॉपर मुताबिकत नहीं हुई तो गलती कर बैठेंगे। चलिए, और बाकी दोनों पहलू भी, सबसे पहले हम एन सर्कल कर लेंगे उनको जो इसमें ज़ात है। तो एन सर्कल करेंगे तो वो कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। कमर, कमर जो है ये इसमें ज़ात है, शम्स, ये भी इसमें ज़ात। दूसरा इनब, इनब अंगूर को कहते हैं। लबन, दूध, दूध को कहते हैं। असल, असल शहद को कहते हैं। हर्ब, जंग। अर्द, जमीन। बिनतान, मतलब ये वो अस्मा है जिनकी सिफात बताई जा सकती है, जिनकी जो जो सिफत नहीं है। यानी अगर इसमें जात को ढूंढने की कोई ट्रिक की बात की जाए तो पता है एक ही ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि जो सिफात ना हो, जो सिफात ना हो वो सब के सब क्या होती हैं, वो जात होती हैं। बस ये याद रखिए, बाकी इस और कोई बात से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर असल, असल, असल सिफत नहीं हो सकती, ये चीज का नाम है। हर्ब सिफत नहीं हो सकती, बल्कि इसकी सिफत बताई जाएगी कि वो जंग जो है वो लंबी है या जंग छोटी थी, जंग बड़ी थी, ये इस तरह से। अर्द, जमीन। बिनतान, ठीक है। अच्छा, रिजाल, सिनून, कुतुब, अय्याम, ये तमाम के तमाम जो अस्मा हैं वो सब आप देखिए ये सिफात नहीं बन सकते, लिहाजा ये सब के सब जात हैं। हुल, मीठे को कहते हैं। सालिह, नेक। नाफे, नफा बख्श। मुनीर, रोशन। मुदव्वर, मुदव्वर, ध्यान से देखिएगा इस लफ्ज को, गोल, गोल को कहते हैं मुदव्वर।
ये गोल जो है कोई चीज होगी ना, कोई शय होगी, चांद गोल, सूरज गोल, जमीन गोल, ये कोई चीज होगी। इसी तरह माजिया, माजिया ये भी कोई सिफत होगी भाई। मा गुज़िश्ता क्या, साल, गुज़िश्ता महीना, लिहाजा ये भी सिफत है। जारिया, जारी, जारी मतलब चलिए जारी जो होना, बहने पर। तो ये जी तमाम ऊपर जो एन सर्कल की, ये तमाम के तमाम क्या है, इसमें जात है। अब आपको हाँ, करना क्या है, बच्चों वाली एक्सरसाइज है कि आपको इधर से एक लफ्ज लेना है कमर, और कमर उसमें ने लिखा, और एक मुनीरुन जी एक मुनासिब सिफत लेना है। मुनीरुन से सिफत एक मुनीर हुई। मुनीरुन अच्छा, अब ये चेक कर लेंगे कि कमर जो लाए हैं, जिसे मौसूफ बना रहे हैं, उसका जेंडर क्या है। उसका जेंडर मुजक्कर है, लिहाजा जी मुनीरुन ही रहेगा। अगर वो मुजक्कर नहीं है तो फिर मुनीरतुन हो जाएगा। अच्छा ये बस ध्यान में रखना है। अच्छा, और कौन से इसमें में से नीचे से लफ्ज ले लें जिससे कमर को की सिफत बताई जा सके। देखिए, कमर और क्या हो सकता है, साले नहीं हो सकता, नाफे नहीं हो सकता, मुनीर हो गया, मुदव्वर हो सकता है, गोल, गोल तो गोल है कमरुन मुदव्वरुन या कमरुन मुदव्वर मुदव्वर। ठीक है, कमर माजी नहीं हो सकता, कमर जारी नहीं हो सकता। नहीं उसको उस पे जाएंगे। इसी तरह शम्स के साथ जो जो बना सकते हो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ये बात कह दी ना, जिस कद्र मुमकिन हो, एज मच एज यू कैन, ये इन्होंने कह दिया है। उतने ज्यादा आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, एज मच एज यू कैन, या एज मेनी एज यू कैन, जितने ज्यादा आप बना सकें उतने ज्यादा बनाइए। तो अस्मा और सिफात के इस कॉम्बिनेशन से हम मुरक्कब तौसीफी खूब बना सकते हैं। एक और हम मिसाल आपको दे दें, उसके बाद फिनिश। जैसे कुतुब, कुतुब का मतलब किताब की जमा। अच्छा, जी कुतुब नेक नहीं होती, कुतुब नफा बख्श हो सकती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि नाफिउन कुतुबुन नाफिअतुन। अब कुतुब जमा है और गैर आकिल की जमा है, लिहाजा उसके साथ जो सिफत आएगी वो वाहिद मुअन्नस आएगी, तो कुतुबुन नाफिआ। ठीक है, ये एक हो गया। इसी तरह सिनून, सिनून जमा है, और सिनून यानी साल, हम कहना चाह रहे हैं गुज़िश्ता साल, गुजरे हुए साल, तो सिनून, सिनून मादिया और मादिया माजी। इस तरह से इसके कॉम्बिनेशन से आपको बनाना है इंशाल्लाह। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करना है। ये फाइनली लास्ट एक्सरसाइज, और ये चैप्टर फिनिश हो गया। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जज़ाकल्लाह खैर वैया